लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात उस लखनऊ सीट की जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री और हाल ही में दिवंगत हुए अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। वहाँ पे इस बार क्या समीकरण बन रहा है? क्या राजनाथ सिंह वहाँ पे दोबारा चुनाव लड़ेंगे या कोई वो दूसरी सीट चुनेंगे? उनको कुछ दूसरी तरह की आशंकाएं हैं। क्या वहाँ पे आप समीकरण बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल 1991 के बाद ये सीट जो है लगातार बीजेपी के कब्जे में है और अटल बिहारी वाजपेयी लास्ट चुनाव जो 2004 का लड़े थे वहाँ से जीते थे। उसके बाद अस्वस्थ हो जाने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़े और 2009 में जो है लालजी टंडन वहाँ से जीते और 2014 में मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह। लेकिन इस बार चर्चा है कि वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और कहीं वो दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, यानी कि वो बगल की सीट कानपुर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि उसके पहले वाले चुनाव यानी कि 2009 का चुनाव राजनाथ सिंह जो है गाजियाबाद से लड़े थे और वहाँ से 5 साल सांसद रहने के बाद जो है 2014 में वो लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। माना ये जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें हार का डर सता रहा था, समीकरण बिगड़ने का डर सता रहा था, इसलिए वो शिफ्ट हुए थे और उसी वजह से अब वो एक बार कानपुर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने खुद कानपुर की उन्होंने यात्राएँ की है और उनके बेटे जो नोएडा से विधायक है पंकज सिंह, वो भी बार बार कानपुर आ जा रहे हैं। कानपुर में फिलहाल मुरली मनोहर जोशी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि उससे लखनऊ सीट के समीकरण की बात करें तो वहाँ पे जो 5 विधानसभा सीटें हैं, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट, उन 5 पे जो है बीजेपी का कब्जा है और वहाँ पे जो वोटर्स हैं लगभग 20 लाख के आसपास हैं, जिसमें कि राजपूत और ब्राह्मण वोटर की अच्छी तादाद है, 18 से 20% है, ओबीसी लगभग 28% है और मुस्लिम मतदाता 18%, अनुसूचित जाति की भी ठीक ठाक लगभग 14 से 15% है। और इस सीट के यदि इतिहास पे हम गौर करें कि इस सीट का क्या इतिहास रहा है तो पाएंगे कि शुरू के चुनाव में यानी कि जो 51-52 और 57 का जो चुनाव हुआ था उसमें तो कांग्रेस यहाँ से जीती थी, लेकिन जो 67 का चुनाव हुआ है वहाँ से जो आनंद नारायण मुल्ला जो है यहाँ से इंडिपेंडेंट जीते और 71 के चुनाव में शीला कौल यहाँ से जीती थी और जबकि 77 की जो जनता पार्टी वाली आधी थी वहाँ से एच.एन. बहुगुणा यहाँ से जीते थे और यहाँ से दोबारा जो है शीला कौल 80 में जीती और 84 में भी शीला कौल यहाँ से जीती। लेकिन जो 90-91 का दौर 89 वाला जो बीपी सिंह वाला दौर है जनता दल वाला, उसमें जो यहाँ से जनता दल के यहाँ पे जनता दल ने बाजी मारी थी। लेकिन 91 से लगातार ये सीट जो है बीजेपी के कब्जे में है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे जो है 5 बार लगातार यहाँ से जीते, 91 से लेकर के और 2004 तक। इसके बाद 2009 में जो है यहाँ से लालजी टंडन जीते और 2014 में जो है राजनाथ सिंह यहाँ से जीते। तो ये इस सीट का कुछ इतिहास है और ये सीट चूँकि 91 से बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, बीजेपी की यहाँ पे ठीक ठाक होल्ड है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी का निधन जो है 16 अगस्त को पिछले साल हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके प्रति एक सहानुभूति भी होगी वहाँ के वोटरों की अंतिम श्रद्धांजलि है। एक तरह से उनकी याद में उनके नाम को भुनाने की कोशिश होगी, क्योंकि उनकी कलश यात्रा भी पूरे प्रदेश में निकाली गई थी, अलग अलग नदियों में ले जा करके उनके अस्थि को प्रवाहित किया गया था, वो भी एक फैक्टर काम करेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस से इस बार कौन उतरेगा, क्योंकि 2014 का चुनाव हुआ था उसमें राजनाथ सिंह के मुकाबले जो है रीता बहुगुणा जोशी थी कांग्रेस से और राजनाथ सिंह 2,72,000 वोटों से जीत गए थे। लेकिन अब वो रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं और बीएसपी और एसपी यहाँ पे कुछ भी खास नहीं कर पाए थे। बीएसपी के नकुल दुबे जो है केवल 65,000 के आसपास वोट ले पाए थे, जबकि सपा के अभिषेक मिश्रा सिर्फ 56,000 के आसपास वोट ले पाए थे। तो ये कुछ स्थितियाँ बन रही हैं। जीत हार की तो बाद में बात है, पहले सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस से वहाँ पे कौन चुनाव लड़ेगा, क्या राजनाथ सिंह मैदान छोड़ करके हटेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या समीकरण बनता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।